Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, previous video में हमने पढ़ा था that rules for IUPAC nomenclature of ब्रांच चेन एल्केन्स, जो हमारे ब्रांच चेन एल्केन्स होते हैं उनका IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं और उसके एग्जांपल्स के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, उनके IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला रूल है वो क्या है बेटा, जैसे हमने उसमें क्या रूल देखा था कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरेंट चेन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे रूल थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। यहाँ पे रूल क्या कहता है कि जो पेरेंट चेन है दैट पेरेंट चेन मस्ट कंटेन द अनसैचुरेटेड बॉन्ड। उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, भले ही वो लॉन्गेस्ट चेन हो या ना। लॉन्गेस्ट चेन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लॉन्गेस्ट चेन नहीं है तब भी वो क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आया। फर्स्ट रूल क्या कहता है, दैट द पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन है दैट द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन, ठीक है, दैट द पेरेंट चेन मस्ट कंटेन अनसैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, वो लंबी हो या ना हो वो अलग बात है, वो बात दूसरी है, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अनसैचुरेटेड बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। लेट अस टेक वन एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सो CH3 CH2 CH2 C CH2 CH3 CH2। अब अगर नॉर्मल जो अभी तक हमने आपका रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते तो हम क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या है, 6 कार्बन की चेन बन रही है। और 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहे हैं तो ये कितने कार्बन की चेन बन रही है, 5। और 1 2 3 4 जा रहे हैं तो ये कितने की बन रही है, 4। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो पेरेंट चेन है वो ये वाली होगी, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है विच इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन। लेकिन यहाँ पे ये गलत होगा। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट चेन आपकी 1 2 3 4 5 यानी ये वाली स्ट्रेट वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, मेरे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसमें आऊं तो मेरा डबल बॉन्ड ब्रांच चेन में चले जा रहा है, तो ये ब्रांच चेन में नहीं जाना चाहिए, किसमें आना चाहिए, मेरा मेन चेन में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा पेरेंट चेन होगा वो कौन सी होगी मेरी बेटा, ये स्ट्रेट वाली। क्लियर, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा रूल है वो क्या है बेटा, जो नंबरिंग होगी, अब जो पेरेंट चेन में नंबरिंग होगी वो कहाँ से नंबरिंग होगी, वो उस साइड से नंबरिंग होगी जिस साइड से जो बॉन्ड होगा उसको क्या मिलेगा, कम नंबर मिलेगा। उसको क्या मिलेगा, कम नंबर मिलेगा। जैसे इसके केस में अगर मैं नंबरिंग कहूं तो नंबरिंग मेरी दो साइड से हो सकती है, वन फ्रॉम दिस साइड एंड वन फ्रॉम दिस साइड। अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूं तो जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड है उसको कौन सा नंबर मिलेगा, फोर्थ नंबर, क्योंकि वो फोर्थ कार्बन के बाद आ रहा है। ठीक है, और यहां से नंबरिंग करती हूँ तो उसको कौन सा मिलेगा, फर्स्ट नंबर, क्योंकि वो जस्ट फर्स्ट कार्बन के बाद ही आ जा रहा है। ठीक है, तो नंबर कौन सा छोटा हुआ, 1, यानी नंबरिंग कहां से होगी, फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, नंबरिंग कहां से होगी, फ्रॉम दिस साइड। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, यानी नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बाय चांस दोनों प्रेजेंट है तो नंबरिंग कहां से होगी। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, नो CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। मान लो ये हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कंपाउंड प्रेजेंट है। अब नंबरिंग कहां से होगी, देखो अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
डबल बॉन्ड को मिल रहा है सेकंड नंबर और ट्रिपल बॉन्ड को मिल रहा है फिफ्थ नंबर। तो 2 + 5 कितना हो गया 7। और अगर नंबरिंग यहां से करती हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है थर्ड नंबर और डबल बॉन्ड को कौन सा मिल रहा है सिक्स नंबर यानी कि 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा, यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई होगा, जो हमने क्या कहा था लोकेंट रूल जो था हमारा, यानी कि जिसका सम क्या आएगा कम आएगा वही हमारा प्रिफर्ड होगा। ठीक है, यानी कौन सी नंबरिंग प्रिफर्ड होगी दिस नंबरिंग, तो नीचे वाली नंबरिंग हमारी नहीं। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगी, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जहां से अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहां से होगी जहां से सम को क्या मिला है आपका छोटा नंबर मिले, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, उसका जो सेट नंबर है वो क्या आना चाहिए छोटा आना चाहिए। अब लेकिन बाय चांस कोई ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ऐसी पोजीशन पे प्रेजेंट है कि उनका जो टोटल सम आ रहा है दोनों साइड से वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, अगर बाय चांस ऐसा कोई कंपाउंड है तो। ठीक है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर बाय चांस ये, तो अब इसमें नंबरिंग अगर मैं इस साइड से करती हूँ बेटा, देखो 1 2 3 4 5 1 + 4 यानी कि 5, और नंबरिंग अगर मैं इस साइड से करती हूँ तो 1 2 3 4 5 दैट इज 1 + 4 यानी कि 5। तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पे क्या हो रहा है, मेरा जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर नंबरिंग कहाँ से होगी बताओ। ठीक है, अगर ये चीज है तो प्रेफरेंस यहाँ पे किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा डबल बॉन्ड को। ठीक है, प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा हमारा डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को अगर प्रेफरेंस दिया जाएगा तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी फ्रॉम दिस, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या है रॉन्ग। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को 4 नंबर मिल रहा है, तो प्रेफरेंस कहाँ से होगा यहाँ से, क्योंकि प्रेफरेंस किसको मिलता है हमारा डबल बॉन्ड को। ठीक है, लेकिन नेम लिखते समय, ठीक है, जो इसका नाम लिखा जाएगा उसमें इसका नाम किसके बेसिस पे लिखा जाएगा, जो एंड नेम होगा, जो इसका सब नेम जो लास्ट में खत्म होगा इसका नाम, उसमें किसको प्रेफरेंस दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी इतनी नाइंसाफी नहीं करेंगे ना बेटा। ठीक है, तो वहां पे प्रेफरेंस किसको दी जाएगी ट्रिपल बॉन्ड को। फॉर एग्जांपल यहीं पे ये हमारा क्या है, देखो 5 कार्बन है तो पेंट। ठीक है, अब पेंट में प्रेफरेंस वाले डबल बॉन्ड को मिली है, लेकिन एंडिंग कौन करेगा हमारा, एंडिंग हमारा ट्रिपल बॉन्ड ही करेगा। ठीक है, 1 ईन, अब ईन तो ENE है। ठीक है, अगर ये सिंपल आपका डबल बॉन्ड होता तो 1 ईन लिख देते, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ईन में लास्ट में ई को हटाएंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इस ट्रिपल बॉन्ड का नंबर लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे YN। सो इट्स पेंट 1 ईन 4 आइन। ठीक है, और दूसरी तरीके से आप समझना चाहो तो क्या है, अल्फाबेटिकली यहाँ पे अरेंज किया है। एल्कीन का ई पहले आता है, एल्काइन का वाई क्या आता है बाद में आता है, इसलिए वो बाद में आया, ये पहले आया। आप जिस तरीके से इसको समझना चाहे। ठीक है, तो प्रेफरेंस वाले डबल बॉन्ड को दिया जाएगा, लेकिन एंडिंग किस पे होगी, एंडिंग एल्काइन पे ही होगी। क्लियर हो बेटा। ठीक है, सो ये रूल्स हैं, बाकी रूल्स तो वही हैं जो हमने किसमें ध्यान रखे हैं, आपका जो आपके ब्रांच चेन एल्केन्स है वहां पे ध्यान रखे हैं, इसमें आपने सिर्फ इतने ही रूल्स को ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये रूल्स हैं, इन रूल्स को आप समझिए। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उससे इन रूल्स को समझना और आपके लिए आसान हो जाएगा। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, इनके हम IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन है वही हमारी क्या होगी, पेरेंट चेन है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है और सबसे ज्यादा कार्बन भी आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से आपका जो डबल बॉन्ड है उसको क्या मिले,
कम नंबर मिले, तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट नंबर मिलेगा, और यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है नंबरिंग कहाँ से होगी, फ्रॉम दिस साइड। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 कार्बन की चेन। अब इस 7 की कार्बन की चेन में 3 ब्रांच है, 2 क्या है मिथाइल और 1 क्या है इथाइल। ठीक है, अब जो हमने रूल वहां पे पढ़ा था, इथाइल और मिथाइल में से पहले क्या लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो इथाइल लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 4 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल। ठीक है, हमने वहां भी पढ़ा था आपका कि जो डाई है उसमें डी आ रहा है, फिर भी ये आपका पहले क्यों नहीं लिखा जा रहा, वहां पे पढ़ा था। ठीक है, सो 4 इथाइल 2,4 डाई मिथाइल हेप्ट 1E. So it's 4 ethyl 2,4 dimethyl hept 1E. ये इसका नाम। क्लियर बेटा? ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए, अगेन फर्स्ट हमारी क्या आएगी, पेरेंट चेन 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। ठीक है, अब एक यहाँ पे ब्रांच है जो कि कौन सी पोजीशन में है, थर्ड पोजीशन में है, तो उसका नाम क्या आ जाएगा 3 मिथाइल। अब ये क्या है 4 कार्बन की है ना, तो ब्यूट 1 आइन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, इसमें आइए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पेरेंट चेन फाइंड आउट करेंगे। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ही, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों को हम मिस नहीं कर सकते, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से होगी, देखो 1 2 3 4 5। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो इसको मिल रहा है 1, इसको मिल रहा है 4, और मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो इसको मिल रहा है 1, इसको मिल रहा है 4, यानी दोनों साइड से तो सेम मिल रहा है। फिर नंबरिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग कहाँ से होगी, देखो यहाँ से नंबरिंग करने में इसको 3 और इसको 4 मिल रहा है। ठीक है, और यहां से नंबरिंग करने में इसको 2 और इसको 3 मिल रहा है, यानी जो ब्रांच चेन है, जब मैं नंबरिंग यहां से कर रही हूं तो ब्रांच चेन को क्या मिल रहा है, कम नंबर मिल रहा है, तो नंबरिंग कहां से होगी, फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, सो इट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे क्या है, क्लोरो, और थर्ड पोजिशन पे क्या है, इथाइल। पहले क्या आता है, सी आता है या ई आता है, अल्फाबेटिकली पहले सी आता है, तो पहले हम क्या लिखेंगे 2 क्लोरो 3 इथाइल, फिर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंट 1,4 डाई। डाई क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, पहला डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन के बाद है और दूसरा डबल बॉन्ड फोर्थ कार्बन के बाद है, सो दैट्स व्हाई इट इज 1,4 डाई। ठीक है, क्लियर हुआ? अब उसके बाद इसको हम करेंगे, तो अब इसको पहले हम क्या कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन, फिर उसके बाद नंबरिंग, तो नंबरिंग होगी यहां से। ठीक है, और उसके बाद नाम लिखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप, 5 प्रोपाइल ऑक्ट 2 आयन, इट्स 5 प्रोपिल ऑक्ट 2 आयन। ठीक है, क्लियर हो बेटा? ओके, लास्ट है ये। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। ठीक है, तो अब पहले नंबरिंग अगर यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5, और नंबरिंग यहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5। यहां से जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 2 और 4 यानी कि 6, और यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 और 3 यानी कि 4। ठीक है, तो अब दोनों साइड से नंबरिंग आपका अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस मिलेगा इसका तो कोई सवाल ही नहीं रहता। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे, तो नंबरिंग कहां से होगी, फ्रॉम दिस साइड।
ठीक है, नंबरिंग इस साइड से होगी और पहले किसको लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड को, फिर किसको लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे कितना है, ये 5 कार्बन है तो पेंट। थर्ड पे क्या है हमारा, ईन। अब ईन का ई नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 आयन। सो दिस इज पेंट 3 इन 1 आयन। क्लियर बेटा, क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट the rules for IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbons, alkenes and alkynes. I hope आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। Clear? So that's all for today. I'll meet you in my next video with a new topic. Thank you so much.